मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में लोगों से किए अपने विचार साझे। प्रधानमंत्री ने नवीनीकृत जलियांवाला बाग स्मारक राष्ट्र को किया समर्पित। और जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा के 21 जिलों में प्रत्येक घर में उपलब्ध करवाया गया पानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों का आह्वान किया है कि हाल ही में ओलंपिक खेलों के दौरान खेलों में पैदा हुई गति को आगे बढ़ाएं। आज आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात में लोगों से अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि लोग देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न खेलों में कुशलता हासिल करके अवसर का फायदा उठाया जा सकता है। दुनिया में भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद जी की हॉकी ने किया था और 4 दशक बाद करीब करीब 41 साल के बाद भारत के नौजवानों ने, बेटे और बेटियों ने हॉकी के अंदर फिर से एक बार जान भर दी। और कितने ही पदक क्यों न मिल जाए, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर जगह यहां तक कि दूर दराज के गांव में भी खेल मुकाबले कराए जाने चाहिए, क्योंकि मुकाबले के माध्यम से ही खेल भावना विकसित होगी। उन्होंने खेल दिवस पर देशवासियों को बधाई दी और हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद को आज उनकी जयंती पर याद किया। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान हॉकी में भारत के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि आज मेजर ध्यानचंद की आत्मा जहां भी होगी प्रसन्नता का अनुभव कर रही होगी। अब देश में खेलकूद, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब रुकना नहीं है। इस मोमेंटम को पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र जीवन में स्थायी बनाना है, ऊर्जा से भर देना है, निरंतर नई ऊर्जा से भरना है। घर हो, बाहर हो, गांव हो, शहर हो, हमारे खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिए। सब खेलें। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब नवयुवक अपने पारंपरिक काम को छोड़कर नए स्टार्टअप में काम करने को इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप की संस्कृति का छोटे शहरों तक विस्तार हो रहा है, जो कि एक उज्जवल भविष्य का संकेत है। कल मनाई जाने वाली जन्माष्टमी के त्यौहार का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने जादूगरनी दासी की पुस्तक की बात की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरों को अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। अपनी मासिक बातचीत में प्रधानमंत्री ने संस्कृति के प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता जताई और कहा कि हमारी विरासत में दिलचस्पी लेना हर एक का फर्ज है, इसे संभालना है और नई पीढ़ी को सौंपना है। आज मन की बात कार्यक्रम सुनने वाले लोगों ने चंडीगढ़ में हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री के विचारों को खेलों के प्रति बहुत प्रेरणादायक करार दिया। प्रधानमंत्री की जो बात है उसको बहुत लोग ध्यान से सुनते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि उसको अपनी जीवन में लेकर आए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने आज मन की बात सुनी है, आइए उनसे बात करते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जो हाथ के दस्तकार हैं, हाथ का काम करने वाले हैं, चाहे वो कोई भी कला से संबंधित हैं, उसके लिए जो है ना, अगर वो यहाँ से प्रेरित होंगे और अच्छी तरीके से सीखेंगे और काम करेंगे और अपने जितने हुनर हैं दिखाएंगे, उससे हिंदुस्तान जो है ना आगे बढ़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे मन में नई ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारे स्टील की वजह से जो हम महिलाओं का आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उनसे हम कला के प्रति अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, खेल कूद में आगे ले जा सकते हैं। ये सबसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हमें खुशी है कि 41 साल बाद हिंदुस्तान को सिल्वर मेडल मिला। आज ये खुशी हुई लोगों को हिंदुस्तान में या दुनिया में भाला फेंक का भी है, इसके अंदर में गोल्ड मिला।
उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने देखा कि मन की बात आज जो है लोगों ने बहुत अच्छे से सुनी, प्रेरणादायक जो मन की बात होती है उससे काफ़ी प्रेरणा ली। यहाँ लोग जो है इन्होंने अलग अलग पहलुओं को पकड़ा और उन पहलुओं पे अपने आप को मन की बात के साथ जोड़ने की कोशिश करी। आकांक्षा सक्सेना, DD न्यूज़, चंडीगढ़। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा खेलों में रुचि दिखाई जाने से युवा वर्ग में खेलों के प्रति दिलचस्पी बढ़ेगी और युवा पीढ़ी खेल मुकाबलों में भाग लेकर खेलों को व्यवसाय के तौर पर अपनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग के पुनर्निर्मित परिसर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने इस अवसर पर स्मारक के निकट विकसित संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में स्मारक परिसर को विकसित करने के लिए सरकार की ओर से की गई पहलों को भी प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पंजाब के पवित्र भूमि को नमन करते हुए जलियांवाला बाग नरसंहार में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग एक ऐसा स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह और सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों को देश की आज़ादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा दी। आजादी के 75वें वर्ष में जलियांवाला बाग का स्मारक का आधुनिक रूप देश को मिलना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर है। आज जो रेनोवेशन का काम हुआ है उसने बलिदान की अमर गाथाओं को और जीवंत बना दिया है। जो कुछ हुआ उसकी पीड़ा आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में और विशेषकर पंजाब के परिवारों में। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की वजह से ही हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हम उन सभी बेगुनाह बच्चे बच्चियों, बहनों और भाइयों को याद कर रहे हैं जिनके सपने जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान के रूप में दिखाई पड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभाजन का सबसे ज़्यादा दर्द पंजाब ने झेला है। इस दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में ही हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। मोदी ने कहा कि गुरबानी हमें सिखाती है कि हमें तब खुशी मिलती है जब हम अपनी परेशानियों के साथ साथ दूसरों की पीड़ा को भी महसूस कर पाते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 23 से 29 अगस्त तक विशेष आइकॉनिक सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता हासिल करने के लिए लड़ी गई लड़ाई के योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए योगदान को याद करना और साथ ही नए भारत की उपलब्धियों के संबंध में युवाओं को जानकारी उपलब्ध करवाना है। इसी के अंतर्गत रोजाना आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और मंत्रालय की अनेक मीडिया इकाइयों द्वारा विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। दूरदर्शन पर आज सुबह आज़ादी का सफ़र कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी विनायक आचार्य द्वारा आज़ादी की लड़ाई के दौरान दिए गए योगदान के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। स्वाधीनता सेनानी और ओडिशा के दिवंगत मुख्यमंत्री विनायक आचार्य का जन्म 30 अगस्त 1918 को ओडिशा के ब्रह्मपुर में हुआ था। विनायक आचार्य ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आंदोलन का बरहमपुर पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने ओडिशा के चहुमुखी विकास के सभी चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाजवाद की तरफ आकर्षित विनायक आचार्य सच्चे गांधीवादी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जरूरी सूचना पहुंचाने के लिए संदेशवाहक का कार्य किया। विनायक आचार्य ने ओडिशा की शैक्षिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे अच्छे शिक्षक के रूप में लोकप्रिय थे। उन्हें बरहमपुर और गंजम जिले के ही नहीं बल्कि संपूर्ण ओडिशा के विद्यार्थी पसंद करते थे। सभी उन्हें प्रेम से बीनू मास्टर कहते थे। इस दौरान उन्होंने समाज के वंचित लोगों की सहायता के लिए नवोत्कल सेवा संघ का गठन किया। उन्हीं की पहल से गरीब विद्यार्थियों के सहायता के लिए आज शाम 6:30 पर डीडी न्यूज़ पर एक विशेष कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रसारित किया जाएगा।
भारत के हर घर में साफ पानी को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, जिसे पूरा करने का लक्ष्य साल 2024 रखा गया है। लेकिन भारत का एक राज्य ऐसा भी है जो एक कदम आगे बढ़कर इस योजना को 2 साल पहले 2022 तक पूरा करने के लिए प्रयासरत है। देखिए जल जीवन मिशन पर डीडी न्यूज चंडीगढ़ की एक खास रिपोर्ट। ये है हरियाणा के पंचकुला जिले के बरवाला ब्लॉक का भगवानपुर गांव। कुछ समय पहले तक गांव की महिलाएं पीने के पानी के लिए काफी परेशान होती थीं, क्योंकि उन्हें पानी लेने के लिए गांव के सरकारी नल तक जाना पड़ता था, जहां अक्सर पानी के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है, क्योंकि जल जीवन मिशन के चलते गांव के हर घर में अपना नल कनेक्शन है। पहले यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। पहले रात को भी जाके पानी भरना पड़ता था, बहुत दिक्कत आती थी, पानी बाहर से पीने के लिए लेके आना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे पानी की इतनी फैसिलिटी है कि सुबह भी आता है और शाम को भी, अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे गांव में पहले 4-5 साल पहले पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, पर अब हमें इस समस्या से छुटकारा मिल गया। इस गाँव में पानी की जो फैसिलिटी है बहुत अच्छी हो गई है और अब यहाँ पे पानी भी शुद्ध साफ़ सुथरा मिलता है, जिससे हमारे बच्चों को जॉन्डिस वगैरह, पीलिया वगैरह से बचाव हो रहा है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत इस गांव के हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने का काम शुरू किया गया। इस योजना को अपने अंजाम तक पहुंचाना एक मुश्किल और समय लेने वाला काम था, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति ने राह को आसान बना दिया। हम JJM के तहत इस गांव में जल जीवन मिशन के तहत काम कर रहे थे और हमने पिछले कुछ समय में यहाँ पे जो हमारे टारगेट्स थे उसके हिसाब से 100% अचीव करते हुए पूरे गांव में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन लगवा दिए हैं। अब कोई भी घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें घर के आंगन में अपना खुद का नल का अच्छे पानी के साथ, शुद्ध पानी के साथ नहीं मिले। गांव के लोगों को इस योजना में शामिल करने के उद्देश्य से ग्राम जल और स्वच्छता समिति बनाई गई है। खास बात यह है कि गांव में प्रति माह प्रति उपभोक्ता पानी का बिल महज 40 रुपए आ रहा है। बहुत ही फ्लैट रेट पे 40 रुपए आपसे वो लिया जाता है, जिसमें आपको कोई बंदिश नहीं है, आप जितना भी पानी यूज करें। और अभी सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ज्ञानचंद गुप्ता जी ने अपने SMS के थ्रू एक कार्यक्रम शुरू किया कि जो आपके बिल है वो ऑनलाइन जाएगा, कि हर घर में पानी पहुंचाया गया है। हर टुंटी में, हर नल पे टुंटियां लगी हुई हैं और लोग जो है पानी की अहमियत को समझने लगे हैं। हरियाणा के गांवों में जल जीवन मिशन अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा के 22 जिलों में से 21 जिलों में इस कार्य को पूरा कर लिया गया है। हरियाणा के करीब 31 लाख घरों में नल कनेक्शन के जरिए शुद्ध जल पहुंच रहा है। टोक्यो पैरालंपिक टेबल टेनिस में भाविनाबेन हसमुख भाई पटेल ने रजत पदक हासिल कर लिया है। महिला सिंगल्स क्लास 4 के फाइनल में भाविनाबेन को चीन की यिंग झोऊ से 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। भाविना पटेल देश की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जो पैरालंपिक्स में फाइनल तक पहुंची थीं। अन्य मुकाबलों में तीरंदाजी में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड मुकाबले में ज्योति की चुनौती समाप्त हो गई है। उन्होंने आयरलैंड की लियोनार्ड कैरी ने 141 के मुकाबले 137 अंकों से पराजित किया। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी जब घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क अवश्य पहनें। नमस्कार।